Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो चैप्टर मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ उस चैप्टर का नाम है क्रिया विशेषण। तो आज मैं क्रिया विशेषण आप लोग के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्रिया विशेषण है क्या। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि मुरली कम पढ़ता है, मुरली कम पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ता क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, और क्रिया की यहाँ पे विशेषता क्या बताई जा रही है, कम। ठीक है, मुरली पढ़ता तो है लेकिन कम पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ता, और उसकी विशेषता क्या है, कम। मुरली कम पढ़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मुरली कम पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी प्रकार से जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता को उजागर करता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है, आप देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो जिस शब्द से क्रिया के समय का पता चले, देखिए, जिस शब्द से क्रिया के समय का पता चले तो वो हो जाता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, वैष्णो देवी तो हम प्रतिवर्ष जाते हैं। देखिए, वैष्णो देवी तो हम प्रतिवर्ष जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अच्छा आप थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है। जाते हैं तो, लेकिन प्रतिवर्ष जो है वो समय का इंडिकेट कर रहा है, कब जाते, प्रतिवर्ष, हर साल वो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समय का पता चल रहा है, अर्थात ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, दूसरे भेद में आते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इससे किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है। तो जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चले, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चले तो वो हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर, मोहन यहाँ आया था। मोहन यहाँ आया था, तो यहाँ क्या है, वो क्या दिखा रहा है, वो क्या दर्शा रहा है, स्थान दर्शा रहा है, वो यहाँ आया था। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक यहाँ। या फिर देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द जैसे दिए हैं स्थानवाचक के अनुसार, इधर उधर। उसके बाद है सामने। मेरे सामने एक मंदिर है, मेरे सामने एक मंदिर है, तो सामने क्या है, एक स्थान हो गया, अर्थात इससे हमें पता चल रहा है कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखिए, जैसे नीचे, उसके बाद ऊपर, अब तक, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और पहले वाले में जैसे कालवाचक, काल मतलब समय, काल मतलब ही होता है समय के बारे में जब वो शब्द बता रहा है। तो काल में जैसे यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने तो उदाहरण में लिखा था, वैष्णो देवी तो हम प्रतिवर्ष जाते हैं। और भी इससे जो शब्द आते हैं जैसे आज, परसों, प्रतिदिन, दिन भर। ठीक है, तो वैष्णो देवी तो हम प्रतिवर्ष जाते हैं, तो यहाँ पे समय के बारे में पता चल रहा है, जैसे आज समय है, परसों, प्रतिदिन, दिन भर, ये पूरा समय को वो निर्धारित कर रहा है। फिर हम तीसरे में आते हैं, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
तो परिमाण से हमें क्या पता चलता है? परिमाण से मतलब किसी क्वांटिटी, किसी माप, किसी मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा का पता चले, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा का पता चले, उसके क्वांटिटी, उसके माप के बारे में पता चले, तो वो हो जाता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी दिया है, उतना खाओ जितना पच जाए, उतना खाओ जितना पच जाए। तो यहाँ पे उतना और जितना, ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें परिमाण दिखा रहा है, मात्रा दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अधिक, उसके बाद है काफी, फिर कम, फिर बहुत। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, तो बहुत क्या हो गया? क्वांटिटी, बहुत, मतलब वहां पे आपका पता चल रहा है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो उसके बाद जो अंतिम जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने के ढंग का पता चले, उसकी रीति का पता चले। तो देखिए, जिस शब्द से क्रिया के होने के ढंग का पता चले, तो वो हो जाता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हवा से खिड़की बार बार खुल रही है। तो ये बार बार शब्द क्या है? ये उसकी रीति है। ठीक है, उसकी मात्रा के हिसाब से बताया जा रहा है कि हवा से खिड़की बार बार खुल रही है, अर्थात यहाँ पे बार बार जो है वो हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और भी जैसे हम शब्द ले सकते हैं, जैसे लगातार। ठीक है, फिर यहाँ पे अवश्य, उसके बाद इसलिए। तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात समय, काल मतलब समय होता है, तो जो हमें समय, जो क्रिया के समय को बताता है, तो वो हो जाता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो आप समझ ही पा रहे हैं, स्थानवाचक से पता ही चल रहा है कि वो स्थान को निर्धारित करना चाहता है। तो जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चले, तो वो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के मात्रा का पता चले, क्वांटिटी, ठीक है, परिमाण का पता चले, तो वो हो जाता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिस शब्द से क्रिया के होने का ढंग पता चले, जैसे लगातार, अवश्य, इसलिए, बार बार, है ना। तो इस प्रकार से ये चारों जो क्रियाएं, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप किताब में भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको भी आप अच्छी तरह से फॉलो करिए, और जो अभ्यास जो है उनको आप खुद से करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.